हेलो नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में हम जो हमारा यूजीसी नेट का पेपर हुआ था जून में, जो कि कैंसिल हो गया है, उसका क्वेश्चन देखेंगे और उसको डिटेल में सॉल्व करेंगे। हमारा क्वेश्चन है, विच डिजिटल प्लेटफॉर्म ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन हैज़ बीन फॉर्म्ड बाय मर्जिंग 3 कंसोर्टिया इनिशिएटिव्स, नेमली UGC InfoNet Digital Library Consortium, NList, InDest AICTE Consortium। तो हमें क्वेश्चन में पूछा गया है कि कौन सा हमारा डिजिटल इनिशिएटिव है, डिजिटल प्लेटफॉर्म है जिसके अंदर हम इन तीनों को मर्ज करते हैं। तो यहाँ पर जो हमारा राइट ऑप्शन है वो हमारा ई शोध सिंधु है, जिसके अंदर की ये तीनों जो हैं मर्ज होती हैं। अब हम इसे डिटेल में देखेंगे। जो चारों ही ऑप्शन हमें गिवन है उन चारों को हम सॉल्व करेंगे और उनको डिटेल में समझेंगे, क्योंकि प्रीवियसली भी इन जो ऑप्शंस हैं इनसे क्वेश्चन जो है वो पूछे गए हैं। और ये जो PDF है ये आपको टेलीग्राम में मिल जाएगी, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ से आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। ये हमारा क्वेश्चन था। जो हमारा क्वेश्चन था जिसमें हमने पढ़ा कि जो UGC InfoNet डिजिटल लाइब्रेरी कंसोर्टियम, एनलिस्ट, InDest AICTE जो है वो मर्ज होते हैं किसके अंदर। तो उसका हमने ऑप्शन पढ़ा था कि ई शोध सिंधु जो है उसके अंदर ये सब मर्ज होते हैं। पहले ये अलग। अब हम जो हमारा ई शोध सिंधु है इसको डिटेल में पढ़ लेते हैं। तो हमारा ई शोध सिंधु जो है वो हमें प्रोवाइड कराता है 10,000 से ज़्यादा कोर और जो पीयर रिव्यूड जर्नल्स होते हैं और बिब्लियोग्राफीज एंड साइटेशंस, ये टी है, साइटेशंस एंड फैक्चुअल जो डाटाबेस होता है वो हमें ई शोध सिंधु के अंदर देखने को मिलते हैं। तो ये हमारा था ई शोध सिंधु के बारे में। अब हम जो यहाँ पर हमारे जो 3 हमें दिए थे अलग अलग डिजिटल इनिशिएटिव्स, इनको थोड़ा सा डिटेल में पढ़ लेते हैं। हो सकता है इनसे हमें फ्यूचर में क्वेश्चन देखने को मिल जाए। सबसे पहले हम एनलिस्ट देखते हैं, जो कि 2014 में सबस्यूम हो गया था किसके अंदर, जो हमारा ई शोध सिंधु है उसके अंदर इसको मिला दिया गया था। नेशनल, इसका जो फुल फॉर्म है वो है नेशनल लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन सर्विसेज इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर स्कॉलरली कंटेंट। तो ये हमारा है इसका फुल फॉर्म। और यहाँ पर ई रिसोर्सेज जो है वो कॉलेजेस के लिए प्रोवाइड रहते थे। देन नेक्स्ट जो हमारा ऑप्शन है वो है हमारा InDest AICTE। सबसे पहले हम इसका फुल फॉर्म देखते हैं InDest का, जो कि 2003 में बनाया गया था। इंडियन नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी इन इंजीनियरिंग साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी। और जो हमारा AICTE है उसका फुल फॉर्म होता है ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन। अब इसका जो रीनेम था वो 2005 में किया गया था InDest AICTE। देन ये मर्ज हो गया कब, दिसंबर 2015 में ई शोध सिंधु के अंदर। तो ये हमारा था इसके बारे में। देन जो हमारा क्वेश्चन में नेक्स्ट ऑप्शन गिवन था वो है शोध गंगा। शोध गंगा बहुत सारे लोगों ने सुना होगा। शोध गंगा जो है वो एक डिजिटल रिपोजिटरी है जिसके अंदर हमें ई थीसिस और ई जो डिसर्टेशंस होती हैं वो मिल जाती हैं। और ये बनाया किसने, जो हमारा इंफॉर्मेशन लाइब्रेरी नेटवर्क जो है उन्होंने बनाया है। तो ये हमारा क्या है, शोध गंगा। ये
इंफॉर्मेशन लाइब्रेरी नेटवर्क के अंदर ही आता है। अब हमारा उसमें एक और ऑप्शन था जो कि है शोध शुद्धि। शोध शुद्धि जो है वो प्रोवाइड कराता है हमें प्लेजरिज्म डिटेक्शन सॉफ्टवेयर। ये 2019 से जो है वो काम कर रहा है, जो कि हमें प्लेजरिज्म को डिटेक्ट करने के लिए सॉफ्टवेयर्स जो है वो प्रोवाइड कराता है। अब यहाँ पर जो ड्रिल बिट एक्सट्रीम है वो प्लेजरिज्म डिटेक्शन सॉफ्टवेयर है, जो कि 1 अक्टूबर 2023 में जो है वो अप्लाई किया गया है। तो ड्रिल बिट एक्सट्रीम जो है ये इम्पॉर्टेंट है। ये क्या है? प्लेजरिज्म डिटेक्शन सॉफ्टवेयर है और ये अक्टूबर 2023 से ही अप्लाई हुआ है, तो ये हमें याद रखना है। इसके अलावा हमने टर्निटिन और जो उरकुंड है वो भी पढ़े हैं, जो कि प्लेजरिज्म डिटेक्शन सॉफ्टवेयर्स हैं। पहले इन्हीं में काम होता था, अभी जो है वो ड्रिल बिट एक्सट्रीम जो है वो बना दिया गया है प्लेजरिज्म डिटेक्शन सॉफ्टवेयर। ये PDS का मतलब प्लेजरिज्म डिटेक्शन सॉफ्टवेयर है। सो ये हमारा हो गया। देन एक और ऑप्शन जो हमें गिवन था वो है ई विद्वान। विद्वान जैसे कि नाम से ही हमें पता चल रहा है कि कोई जो बहुत ज्ञानी है, जो बहुत कुछ जानते हैं, वो विद्वान होते हैं। तो ऐसे ही जो हमारे देश के जो रिसर्चर्स हैं, साइंटिस्ट हैं, उनका जो डाटाबेस है वो इसके अंदर रहता है। एक्सपर्ट जो होते हैं उनका डाटाबेस जो है वो नेशनल रिसर्चर्स क्या है, एक नेटवर्क है, नेशनल रिसर्चर्स का एक नेटवर्क है, जिसके अंदर जो रिसर्चर्स और जो साइंटिस्ट हैं उनका क्या रहेगा, डाटा रहेगा। अब ये जो ई विद्वान है ये बनाया किन्होंने है? जो इंफॉर्मेशन लाइब्रेरी नेटवर्क है उन्होंने। और इसको फाइनेंशियल सपोर्ट कौन देता है? NMEICT। जो NME है वो है नेशनल मिशन ऑन एजुकेशन थ्रू ICTE। ICTE तो हमें पता ही होगा, ICT है। हाँ, ICTE नहीं, ICT। ICT इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, ये हमारा है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। सो यहाँ पर जो ई विद्वान है उसके अंदर क्या प्रोवाइड रहता है? जो हमारे एक्सपर्ट्स हैं, जो कि विद्वान लोग हैं, उनका बैकग्राउंड, उनका कॉन्टैक्ट, उनके एक्सपीरियंसेस और उनके स्कॉलरली जो पब्लिकेशंस होते हैं, वो स्किल्स एंड रिसर्चर आइडेंटिटी जो है, वो सारी चीज़ें हमें ई विद्वान के अंदर प्रोवाइडेड रहती हैं। सो आज की इस वीडियो में हमने एक क्वेश्चन को सॉल्व किया और उसके अंदर जो हमें ऑप्शंस गिवन थे उसको भी डिटेल में समझा। इसका PDF आपको टेलीग्राम में मिल जाएगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।